नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां पर भारी मात्रा में नकद बरामद किए गए हैं। नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह नोटों का पहाड़ लगा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रकम 20 से 30 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। ऐसे में इसे गिनने के लिए बैंक से कर्मचारी और मशीनें मंगवाई गई हैं। ईडी की टीम अभी भी रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये कैश आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से मिला है। दरअसल पूरा मामला 10,000 रुपए की रिश्वत मामले की जांच से शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिलसिले में पिछले साल मई में ईडी ने चीफ इंजीनियर के यहाँ पर छापेमारी की थी, जब उन्होंने बयान दिया था कि रिश्वत की रकम मंत्री जी के यहाँ पर पहुंचाई जाती है। इसी के बाद आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। फिर क्या, ईडी की जांच आगे बढ़ती गई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी ने उनके सचिव संजीव लाल तक पहुंच गई। इसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खुद ईडी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस नौकर की सैलरी 15,000 रुपए है, उसके घर नोटों का अंबार कैसे मिल सकता है। अब इस खबर के बाद सियासत शुरू हो गई है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वहीं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कल्पना सोरेन पर निशाना साधा है और कहा है कि अब कल्पना सोरेन ये कहना बंद कर देंगी कि हेमंत सोरेन का अपराध क्या है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ से ईडी ने लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात करी थी, उसे इन रुपयों से सत्यापित कर दिया है। लगता है गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक मारकर लूटे हुए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की दुहाई देने वाली जेएमएम कांग्रेस जनता के सामने अब कौन सा नया बहाना बनाएगी। धीरज साहू से लेकर आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा से लेकर पूजा सिंघल तक के ठिकानों से जिस प्रकार काले धन बरामद हुए हैं, उससे पिछले 5 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई संगठित लूट जग जाहिर हो चुकी है। सोचिए कि झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 25 करोड़ नकद मिल सकता है, तो दूसरे और मंत्रियों ने गरीबों की गाड़ी कमाई और कितना लूट कर नौकर चाकरों तक के यही छुपा रखे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड एक बार फिर भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल ईडी सोर्सेज का कहना है कि काउंटिंग अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि जो कैश है वो काफी ज्यादा है। झारखंड में एक के बाद एक ऐसे भ्रष्टाचार के केसेस सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब आगे क्या होगा, सियासत के साथ साथ क्या कार्रवाई भी तेज होगी, इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगाने पर पुलिस ने 9 से 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के रोड शो के बाद इन लोगों ने मूर्ति पर झंडे लगाए, हुड़दंग भी मचाया और इसकी सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो के बाद मूर्ति के पास हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर पानी का टैंकर मंगवाकर महाराणा प्रताप की मूर्ति को भी धोया, जिसके तुरंत बाद वहां पर धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझाया और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। देखिए, एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए
और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के नेताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। सीएम योगी ने इस वाक्य पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है। मैनपुरी से समाजवादी ने मौजूदा सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए शनिवार को अपने पत्नी के समर्थन के लिए अखिलेश यादव ने रोड शो किया था और इस रोड शो को बेरोजगार बारात यात्रा का नाम दिया था। पर जैसे ही रोड शो खत्म हुआ, हुड़दंगियों ने करहल चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद उस मूर्ति को खंडित भी कर दिया। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दिखता है कि एक शख्स मूर्ति पर चढ़कर वहां झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल यादव का भी बयान आ गया है। डिंपल यादव ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए देखिए। कहीं ना कहीं घबराहट हो गई रोड शो को मद्देनजर, और इसीलिए इस तरह की इन लोगों ने साजिश करी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोग एक परिवर्तन की तरफ, और मैं समझती हूँ पूरा देश परिवर्तन बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। नहीं, अगर तोड़फोड़ हुई है तो हम भी इसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स हैं कि तोड़फोड़ किसने करी है, मारपीट किसने करी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार, शासन, प्रशासन का यह कार्य होता है कि किसी भी अन्याय ना हो, और अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े। आपको बता दें, पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए 90 से 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144, 188, 295A, 504 और 171H के मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही 3 लोगों के अरेस्ट होने की भी खबर है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।